बाइडेन ने कहा था कि हम 60 मिलियन डोजेज दुनिया को दे रहे हैं हेल्प करने के लिए, और 60 मिलियन में से 20 मिलियन डोजेज उन्होंने इंडिया को दे दी। मसला यह है कि 24 मिलियन डोजेज तो इंडिया बाहर भेज चुका है, तो इंडिया ने जितनी बाहर भेजी हैं वो एक्स्ट्रा इनका ही, तो उस 24 मिलियन बाहर भेज दी मोदी ने, तो उसमें से 20 मिलियन वापस आ रही हैं। तो देखिए मसला यह है कि ये क्या पॉलिसी थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर अपना एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिका की जो बाइडेन सरकार के द्वारा कहा गया है कि पिछले 100 दिनों में जो बाइडेन सरकार ने भारत के साथ रिश्ते और भी अधिक मजबूत किए हैं तथा भारत और अमेरिका की दोस्ती को नए मुकाम तक पहुंचाया है। इस बात को दुनिया के सामने साबित करने के लिए जो बाइडेन सरकार ने 3 मुख्य बिंदु सामने रखे, जिसमें क्वाड देशों की पहली आधिकारिक मीटिंग, ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट और भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग। अमेरिका ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत को अधिक तरजीह दी है। जो बाइडेन सरकार ने आगे कहा कि भारत को अमेरिका एशिया का मुख्य धुरी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत एशिया को लीड करे और चाइना की प्राथमिकता को खत्म करे। अमेरिका का ये बयान रूस और फ्रांस के द्वारा भारत को दी जाने वाली अपनी मदद के बाद आया है। हो सकता है अमेरिका अपने नंबर बढ़ाना चाहता हो, लेकिन अमेरिका के इस बयान के बाद पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिकी मदद के बाद पाकिस्तानी मीडिया झल्ला गया है। बाइडेन ने कहा था कि हम 60 मिलियन डोजेज दुनिया को दे रहे हैं हेल्प करने के लिए, और 60 मिलियन में से 20 मिलियन डोजेज उन्होंने इंडिया को दे दी। अमेरिकन एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये सबकी दोस्ती आपस में हो जाए ताकि उनकी तवज्जो चाइना पे जा सके। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूं कि ये तमाम कोशिशें भी मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक के दरमियान ये कोशिशें भी नाकाम हो जाएंगी, उसी तरह जैसे अफगान प्रोसेस नाकाम हुआ, या जिस तरह जो है आप समझ लें कि ये कश्मीर वाली एक बात दरमियान में चली, पाक इंडिया कश्मीर का, ये कहीं कोई सर पैर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या कंडीशन है। इंडिया मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं हमें भी नहीं पता, आपके बाहर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इजराइल का डील ऑफ द सेंचुरी, इससे लगता डील ऑफ द, ये सारे इश्यूज जो है ना ये ऐसे नहीं बैठ के हो जाएंगे कि डील ऑफ द सेंचुरी हो गई तो वो पैलेस्टीनियंस का मसला हल हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ना वो मसला हल होने जा रहा है, ना ये चाइना इंडिया का मसला हल होने जा रहा है, और ये इंडिया के अंदर जो क़यामत सुगरा, अब देखें कौन संभालेगा ऑक्सीजन, यानी 20 मिलियन डोजेस दे, 60 मिलियन डोजेस देनी थी ना, तो 20 मिलियन डोज बाइडेन ने कहा था कि हम 60 मिलियन डोजेस दुनिया को दे रहे हैं हेल्प करने के लिए, और 60 मिलियन में से 20 मिलियन डोजेस उन्होंने इंडिया को दे दी। मसला यह है कि 24 मिलियन डोजेस तो इंडिया बाहर भेज चुका है, तो इंडिया ने जितनी बाहर भेजी हैं वो एक्स्ट्रा इनका ही, तो उस 24 मिलियन बाहर भेज दी मोदी ने, तो उसमें से 20 मिलियन वापस आ रही हैं। तो देखिए मसला यह है कि ये क्या पॉलिसी थी। देखिए ना, नाकाम पॉलिसी नहीं, मतलब नाकाम नहीं, मतलब अपनी ही वो, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, चीनी बाहर भेज दो फिर बाहर से खरीद लो, गंदम बाहर भेज दो बाहर से मंगा लो, ये बाहर भेज दो फिर बाहर से खरीद लो। भाई आपने वैक्सीन बाहर भेज दी, दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क जो है इंडिया, उसने वैक्सीन बाहर भेजी 24 मिलियन और वापस आ रही है 20 मिलियन। तो ये क्या चक्कर है भाई। अब वहां पर एक रौला पर मोदी साहब गायब है। तो अब इस पूरी पिक्चर में, और ये काजाकिस्तान वाली जो लड़ाई, और देखें ये वैक्सीनेशन, ये सोशल डिस्टेंसिंग, सख्ती के साथ इसका पहले इसराइल से आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, और अब इसका टाइम्स लंदन रिपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन रिपोर्ट कर रहा है कि मिलियंस लिव इन एरियाज विद नो कोविड डेथ्स एज केसेस फॉल 40% इन अ वीक। वहां पर एक हफ्ते के अंदर खुलना शुरू हो गए। मैं जो बात कह रहा हूं ना कि अगर आप इस पे पाबंदी, खुद कैसे ये सारे लोग, इन्होंने ये एक दूसरे को समझाया घरों पे कैसे रहना है, अपने आप को जहनी तौर पे कैसे ठीक रखना है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ना, घरों में बंद हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, खासतौर पे बाइपोलर, ये जो इस तरह की पर्सनैलिटीज, एकदम खुश हो गए, ठंडे हो गए, ऊपर गुस्से में आ गए, फिर हंसने लगे, ये इस तरह के ऑर्डर्स के अंदर लोग होते हैं जहनी तौर पे। फिर ये कि माशी मसाइल भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं, घर में लॉकडाउन हो गया, तो अपने आप को काम डाउन करें, अपने आप को सुकून, क्योंकि इसमें वही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी में आपकी नींद, आपका सुकून, ये चीजें जो हैं ये, और परेशानियां तो होती रहती हैं। ये मौका मिल गया, मुझे किसी ने कहा कि हम क्या करेंगे, मैं तो घरों में बंद कर दिया। मैंने कहा मसला ये है कि आप घर में, हम घरों में बोर होते रहते हैं। मैंने कहा शुक्र करें घरों में बोर हो रहे हैं, बाहर जहर है, बाहर फजाओं में जहर घूम रहे हैं, घरों में बंद हो रहे हैं, तो शुक्र करें कि घरों में बंद हैं, और एजुकेट करें और सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन की तरफ दें। ख्याल रखें। अब इस पूरी पिक्चर में मुझे आप ये बताएं
कि एक तो अल्लाह ताला खैर करे कि ये इंडिया का मसला हल हो, और यहां पर जो लीडरशिप क्राइसिस है, इतना पॉलिटिकल इसको बना दिया, इतना पॉलिटिकल बना दिया। देखिए चाइना खामोशी से बढ़ता जा रहा है, आगे आता जा रहा है। और यानी ग्लोबल टाइम्स ये भी खबर दे रहा है कि जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने कंडोलेंसेस की हैं मोदी से और दोबारा हेल्प की ऑफर की है इंडिया को कोविड-19 क्राइसिस में। और लेकिन अब इशू ये है सारा कि अब इस पूरे इशू में वो अपनी पोजीशंस को भी लद्दाख के ऊपर देखें, मतलब खारिजा पॉलिसी ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के साथ ये इशू आया था पिछले साल अमेरिका में जो आ गया था और इलेक्शन हुए, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, सारा कुछ हुआ। तो इस दौरान अमेरिका की चाइना के साथ पॉलिसी के ऊपर नीचे हुई, अलग अलग मामलात हैं, कई फ्रंट्स हैं। आपने एक फ्रंट पे नहीं, मईशत एक फ्रंट है, इंटरनल सिक्योरिटी एक फ्रंट है, आपके लोगों के अंदर इंसर्जेंसी खुदा न खास्ता जो दूसरे ममालिक हैं वो पैदा कर रहे हैं वो अलग चीज है, इसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी अलग है, हेल्थ से इंफ्रास्ट्रक्चर वो सामने खुल के सामने आ जाएगा आने वाले चंद दिनों में। जो गुफअप हुआ है, आज यूरोपीय यूनियन ने करारदाद मंजूर कर ली है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को जीपीएस जो उनका जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस है उसमें से पाकिस्तान को निकाला जाए, GPS+1 स्टेटस में निकाला जाए। इसका मतलब यह है कि और वो कितने वोटों से मंजूर हुई है, 681 वोट्स के पाकिस्तान के अगेंस्ट गए और 6 वोट फेवर में थे। और उसकी वजह क्या कि उन्होंने कहा है उनकी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई है, और इसलिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये तौहीन रसालत के हवाले से जो हुकूमत ने करारदाद का वादा किया था और ये मंजूर हुई, उसके बाद उन्होंने वहां से कर लिया। दफ्तर खारजा ने इसकी मजम्मत की है सख्ती से। लेकिन ये सारे जो इश्यूज हैं इसको कहीं बैठ के अगर एक हम बतौर कौम एक रियासत हम तय करेंगे तो इस मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस वक्त इंडिया में ये टेलीग्राफ का रिपोर्ट कर रहा है कि वहां के डॉक्टर्स थ्रेटन्ड फॉर ब्लोइंग विसल ऑन ऑक्सीजन क्राइसिस एट कोविड ग्रिप्स इंडिया। अच्छा, डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत कम तादाद बताई जा रही है, बहुत ज्यादा तादाद है और जो मरने वाले, जो मुतासिर होने वाले हैं, और डॉक्टर्स ने उनके राब्ता किया है बाहर के मीडिया से, वो बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने वहां की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखें अब आ गए, लीडर्स गायब हो गए। मैंने कहा अदालतों ने कंट्रोल संभाल ली है, डॉक्टर्स ने, कम्युनिटी में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कहा है कंप्लीट फेलियर, इट्स अ वॉर नॉट बैटल। ठीक है। और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि इन इंडियाज डेविस्टेटिंग कोरोना वायरस सर्ज एंगर एट मोदी ग्रोज। और वॉशिंगटन पोस्ट ही लिख रहा है कि इंडिया सेट अंदर ग्रिम रिकॉर्ड एज ग्लोबल केसेस टॉप 150 मिलियन। अच्छा, यानी हर आप समझें कि इस वक्त 1/3 केसेस इंडिया से आ रहे हैं सामने। अल्लाह ताला खैर करे। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान वॉर्न्स ऑफ न्यू स्ट्रिक्चर्स एडेड डेली कोविड डेथ टोल सेट्स अ रिकॉर्ड। ठीक है, ये पाकिस्तान के हवाले से बाहर की दुनिया खबरें दे रही है। अच्छा, अब मसला यह है कि और इसमें इस पूरी पिक्चर में देखें, जो अफसोसनाक बात है कि ये वो चीजें हैं कि जिनको कंट्रोल किया जा सकता था, जिनको काबू आज किया जा सकता है, अगर हम बाकी सारी जो मामलात को छोड़ के हम सिर्फ आने वाले अरसे में वेंटिलेटर्स कितने हैं, वैक्सीन कितने लोगों को लग गई है। और यानी अजीब व गरीब सी बात है कि इंडिया के अंदर उन्होंने वैक्सीन बाहर भेज दी। हमारी तो खैर वैक्सीन का बहुत ही बुरा हाल है। हुकूमत ज़्यादा, मेरा ख्याल है लोग बहुत इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे शायद हुकूमत के लोग कि इसको कोविड के अंदर कैसे उन्होंने आने वाले दिनों में डील करना है, कहाँ से वैक्सीन उठानी है, कैसे परचेज करनी है, क्या करना है। तो बहुत ये बड़े इश्यूज खड़े हो रहे हैं और रियासत के लिए खड़े हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है वो देखें खित्ते के हालात में, ज़रा कोविड की तरफ दोबारा आता हूँ और इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिका के, उन्होंने मुलाकात की है जाके, जो CNN रिपोर्ट कर रहा है, टॉप US, जापानीज एंड साउथ कोरियन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंडिकेट कर रही है कि जी मिडिल ईस्ट से चाइना की तरफ चला गया। और चेयरमैन जॉइंट उनके जनरल मार्क मिली जो हैं वो हवाई जजायर में जाके उन्होंने जापानीज और साउथ कोरियन जो आर्मी ऑफिशियल से 1-on-1 फेस टू फेस मुलाकात हुई वर्चुअली। और इसका मतलब, और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जी जो अब अगला खेल है वो सारा खेल है चाइना की तरफ। और साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गालिबन 12 मई को वो जा रहे हैं वाशिंगटन। पहले जापान के गए थे, पहले जापान के थे, दूसरे साउथ कोरिया के मिलने जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से। एक चाइना क्या कर रहा है, इंडिया टुडे खबर दे रहा है कि इंडिया ग्रिप्ड बाय कोविड
इंडिया की सूरत हाल इस वक्त उन्होंने इमदाद भी भेजी है, सब कुछ किया है, लेकिन क्वाइटली हार्ड इन पोजिशन इन डेप्थ एरियाज ऑफ लद्दाख। चाइना तेजी के साथ अपनी, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये डिसएंगेजमेंट नहीं होगी। ये इसलिए चाइना, अमेरिका भी यहां पर जाने के लिए नहीं आया, चाइना भी वहां पर जाने के लिए नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, बात यह है कि वो खामोशी के साथ चाइना जो है वो इंडिया की सूरत हाल से फायदा उठाते हुए, फायदा तो नहीं कहूंगा लेकिन उन्होंने हेल्प भी ऑफर की है सब कुछ, लेकिन वो जो लद्दाख के एरियाज हैं, उन लद्दाख के एरियाज में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया टुडे के मुताबिक।